मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, लेट आती हूँ। मैं पीती हूँ तो मेरे कपड़ों से तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। नहीं, बात असल में नहीं, ये भाषा का मर्यादा रखें। आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाले डॉक्टरों को 1 रुपया दिया। अभी भी मेरी मिसेज अभी तक उन्होंने कभी भी चेहरे पे क्रीम नहीं लगाई, कभी भी क्रीम नहीं लगाई। दूसरी बात, जो कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आप गोबर बताए, गाय का गोबर है ना। आप देख रहे शाह आलम रिएक्ट 75। देखिए शो में किस तरीके से बाबा की हो गई धुलाई। जब बाबा लोगों को मुंह में गोबर लगाने की देने लगे शराब, तो होने लगी धुलाई। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई कपड़े मर्यादित ही होने चाहिए। हमारे बाप दादों ने तो यही सिखाया। जो मैंने सीखा है वो मैंने बताया कि कपड़े मर्यादित होने चाहिए। पर लोगों को सूट सलवार और साड़ी मर्यादित कपड़े होते नहीं, हैं। वो जिसमें ढका हो। अनिरुद्धाचार्य जी सीरियल का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने बबीता भाभी के बारे में भी बोला कि जेठालाल बबीता भाभी की तरफ आकर्षित क्यों होता है। ये भी आपने बताया था एक जगह। अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो, तो मेरे को तो हिजाब पहन लेना चाहिए। उस हिसाब से पहनने की जरूरत नहीं है। आपने अच्छे कपड़े पहने। नहीं, महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने साड़ी पहनी है, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, लेट आती हूँ। हाँ, मैं पीती हूँ। तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। नहीं, बात असल में ये तो है। शराब, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। पहले आपको एक बात ये भी मैं मानवी जी बताता हूँ क्या करते थे शिव जी, क्या करते एक बात मैं आपको बताता हूँ। नहीं, एक सेकंड। बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, मानवी जी आप इसकी तारीफ करेंगी शायद, आप इस बात की शायद प्रशंसा करेंगी कि अनिरुद्धाचार्य जी के आह्वान पर बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, शराब के चक्कर में उन्होंने घर बार बेच दिया था, बच्चे उनके सड़कों पर आ गए थे, उनके आह्वान पर उन लोगों ने शराब छोड़कर, नशा छोड़कर, तंबाकू छोड़कर और अब अध्यात्म की राह पकड़ी है। क्या ये बात स्वागत योग्य है मानवी जी? कहीं ना क्या ये बात स्वागत योग्य है? आप लोग क्या कहते हैं? अगर स्वागत योग्य है तो इस पे ताली बजनी चाहिए। क्या मानवी जी, लेकिन एक बात मैं समझना चाह रहा हूं, क्या समाज को मर्यादित रहने के लिए कहना और ये कहना कि आप ठीक लाइन पर चलें, आप ठीक तरीके से रहें, दूसरों से ठीक व्यवहार करें, क्या ये गलत करते हैं अनिरुद्धाचार्य? देखिए, मैं अब जैसे इन्होंने ये मेरे पे बोला, तो मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। उसका जवाब इनसे लेंगे कि कई बाबाओं के धोखाधड़ी के अंदाज भी है कुछ निराले। कोई धर्म के नाम पे ठगे तो कोई क्रिमिनल चार्जेस में फंसे, कोई रेप में पेरोल पाए तो किसी को अननेचुरल सेक्सी भाए। अब इस पे क्या बोलना चाहेंगे? आप जनता फॉलो करती है आपको, तो भगवान ना करे कुछ और निकल आए तो उस पर आप क्या कहेंगे? जवाब लेते हैं। क्या आडंबर करने वाले लोग भी हैं साधु के वेश में? उनसे सावधान रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। नहीं, वो तो आप एक सेकंड, ये जो ऑडियंस यहाँ बैठी हुई वो भी कुछ कहना चाह रही है। हाँ, जल्दी से बात कहिए, जल्दी से। गुरुजी राधे राधे। मैं 2016 में, मेरा परिवार, मेरी एक बेटी है, एक लड़का है, तो पूरा परिवार बीमार रहता था। डॉक्टर को इतना पैसा दे दिया, इतना दे दिया, तो मेरा अच्छा मकान है, सब कुछ है। तो मैंने एक गाय का बछड़ा गाय रखी। गाय रखने से अभी तक मैंने 1 रुपया नहीं दिया डॉक्टरों को। 1 रुपया दिया। अभी भी मेरी मिसेज अभी तक उन्होंने कभी भी चेहरे पे क्रीम नहीं लगाई, कभी भी क्रीम नहीं लगाई। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? उसके उपला बना के छत पे करते हैं। जितने मोहल्ले वाले आते हैं, तो जैसे पूजा होती है तो हमारे घर से लेके जाते हैं, तो अच्छा लगता है मोहल्ले वर्ग। अभी तक कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात है। ये प्रमाण है, आप प्रमाण मांग रहे थे। ये देखिए, आपके भक्त हैं और आपकी बातों को मानते हैं। ये भी तो सुनते। बीमारी क्या थी आपके घर में? क्या बीमारी थी? मिसेज को मैं अंदर खुले बताता हूँ मैं आपको। खुला पेट की बीमारी थी। कभी डॉक्टर के पास, कभी एम्स में दिखाया। मैं कागज दिखा दूंगा सर, मैंने इतना पैसा लगा दिया, मेरा एक प्लॉट चला गया। क्या बीमारी थी? बीमारी अंदर की। अरे बीमारी का नाम बताइए भाई, जब इतनी जगह जा चुके, बीमारी का नाम बताइए। बीमारी बताता हूँ मैं आपको। बीमारी क्या, पेट की बीमारी थी, तो बच्चा नहीं होता था और फैल हो जाता था कभी, कैसे क्या। उसके बाद जब गाय रखी तो भगवान कृपा से बहुत कुछ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा। और सबको, पूरा मोहल्ला, मैं कहना चाहिए सबको, सबको एक गाय रखना चाहिए घर में। ये मैं एक बात लाइटर नोट पे आपसे जानना चाहता हूं कि जब कोई आपसे भाव विवल होकर ये कह देता है कि गुरुजी मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, तो बिल्कुल हमारा तो सबके चरणों में प्रणाम है ही है। राधे राधे गुरुजी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप महापांच पाप के बारे में बात करते हैं, उसमें से एक पाप ये है
जो इंसान मांस खाता है उसके हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो उसके हाथ से पानी पिएगा उसी की वाणी बोलेगा। तो अगर हम लोग किसी रेस्टोरेंट या कैफे में जाते हैं, अगर वो वेटर हम लोग को पानी सर्व कर रहा है, हमें क्या पता वो मांस खाता है कि नहीं। इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग कह गए हैं, बेटा घर पे ही खाओ, घर के बाहर मत खाओ। सिंपल बात। अच्छा एक उन सड़क छापों की बात नहीं करते जो सड़क पे भूखा मरता है। आप केवल बात करते हैं, हम तो घर भी जाते हैं, गले लगाते हैं। देखिए, बार बार सनातन की बात करते हैं। सनातन का सबसे बड़ा केंद्र हाल फिलहाल में अयोध्या रहा। श्री राम लला का मंदिर वहां पे बन गया, लेकिन श्री राम मंदिर को जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार ने बनाया, वो वहां से सरकार वो चुनाव हार गई। कोई बात नहीं, फिर जीत जाएगी जी। अच्छे काम करते रहो, लगे रहो, हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मठाधीश भी हैं, मठाधीश्वर भी हैं गोरखनाथ पीठ के। वो कहते हैं कि बटोंगे तो कटोंगे। क्या सही है, आपको लगता है? बिल्कुल। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। एक झाड़ू बहुत सारे तिनकों से जोड़ के बनाई जाती है और वो सारे कचरे को साफ करती है, पर वही झाड़ू यदि बिखर जाए तो स्वयं कचरा हो जाती है। हमारे देश में अंग्रेजों ने क्या नारा दिया? फूट डालो, शासन करो। यदि संगठित होता सनातन, हिंदू संगठित होते, तो क्या मजाल थी मुगलों की और अंग्रेजों की कि भारत को गुलाम बना सकते। वो तो बट गया जातवाद में, और उसी जातवाद में आज नेता लोग बांट रहे हैं। अब मेरा अगला सवाल है, आप बार बार कहते हैं कि जो फिल्म वाले हैं वो धर्म के लिए कुछ नहीं करते। अब एक और एक्टर है पवन कल्याण, उप मुख्यमंत्री हैं वो आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्य के। अब जब तिरुपति बालाजी के अंदर लड्डू में जब गड़बड़ निकल के आई, तो उन्होंने तो बाकायदा एक यात्रा करी, और वो तो सनातन के लिए बहुत कुछ करते हैं। अब वो भी तो इसी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। देखिए, जो लड्डुओं में मिलावट की गई है वो षड्यंत्र के तहत हुई है, वो बिल्कुल गलत है जी। बिल्कुल बिल्कुल उससे आप मेरे पास एक आप ही की एक बाइट है, आइए सुना देते हैं आपको। हम एकादशी के दिन कोलगेट कर सकते हैं? कॉलगेट? हाँ, उसमें नमक बताया जाता है। कॉलगेट तो कभी नहीं करना चाहिए, एकादशी के दिन क्यों? अब आपने बोला कोलगेट ही नहीं करना चाहिए, ब्रश ही ना करे आदमी, तो क्या क्यों करे? दातून का जमाना था, दातून कर लो भैया। सब सबसे लोगों को उत्तम दातून आपके मसूड़े मिलेगी मस्त कहाँ पर? रहेंगे, अब स्वस्थ शहरों में रहेंगे। दातून कहाँ से आएगी? कोई बात नहीं, तो हल्दी, नमक और सरसों का तेल डालिए और मिक्स करके ब्रश में लगा के कर लीजिए। आपके दांत कभी दांतों में दर्द ही नहीं होगा। आप ब्रश से करिए, हल्दी, नमक और सरसों का तेल। अरे मैं करता हूँ सरकार, मैं मिट्टी से नहाता हूँ और सरसों का तेल उसी से दे रहे हैं, उसे आपको भी अपने अंदर भी तो उतारना पड़ेगा। आप करते हैं तो वो भी डालिए सोशल मीडिया पे। हाँ, डालेंगे। अपने नहाते हुए की तस्वीरें डालें सोशल मीडिया पे। आप अपने लिए तो ये आज की सुविधा के अनुसार चाहिए। मेहरुद्दीन जी लोगों को जो है ये कह रहे हैं भैया, पहले ले जाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि अपने नहाते हुए की तस्वीर डालें? अब यही दिखाना बाकी है। भाई मैं तो मिट्टी से नहाता हूँ। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? मैं गुरुजी पूछ रहा हूँ, आप साबुन से नहाते हैं या मिट्टी, बाल भी मिट्टी से धुलता हूँ। मिट्टी, मुल्तानी इतना मिट्टी। गोरा चेहरा तो नहीं हो सकता, तो फेस वॉश से लग रहा है सर, मिट्टी से तो नहीं हो सकता। आप आइए, अब आप कहो तो। देखिए, इसमें आप फिर वही पुराने उस पे लेके जा रहे हैं। अब आप बताइए कि आपने घड़ी टाइम कीपिंग के लिए मॉडर्न घड़ी ली हुई है, मोबाइल भी आपके पास, तो पुराने टाइम में तो ये नहीं था। क्यों? पुराने टाइम पर कोणार्क मंदिर नहीं था? 1400 साल पहले बना था, 10 के नोटों में उसकी फोटो छपी, वो भी समय बताता था। ये साइंस था हमारे यहाँ। अब उसको हम घड़ी में ले आए तो क्या करें? हम वहाँ जाएं देख रहे हैं, ये ना करें। बताइए ना, ये तो आप बताओ मुझे, आपने अडॉप्ट किया ना मॉडर्न स्टाइल। आप क्या चाहते हैं, ना करें? नहीं तो आप क्या चाहते हैं? तो कोलगेट भी तो वही बात। अरे भाई, कोलगेट विदेशी कंपनी, हम भारत का रहने वालों, भारत को प्रमोट करो ना, भारत की चीजों को। जी, मेरा अगली बाइट सुन लेते हैं। मेरे पास एक और है, और उसमें आप कह रहे हैं कि गोबर के इस्तेमाल से स्किन का रोग जो है वो दूर होता है। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर, शुद्ध देसी गाय का गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं, शरीर में शाइनिंग आती है। जी,
जितने यहाँ हमारे आचार्य ब्राह्मण जन बैठे हैं, पूछिएगा, ये परंपरा रही है हमारे यहाँ। होगा गाय के गोबर में कितना गुण होता है। बिल्ली की पोटी की कॉफी पीने में ऐतराज नहीं है, तो गाय के गोबर से स्नान करने में क्यों ऐतराज है? जी, अब मैं अगले प्रश्न में आता हूँ। दिल्ली की नहीं है महाराज, किसकी है? आपको नहीं मालूम है? सब पता है, आप छिपा रहे हैं, आप दिल्ली के मामा लगते हैं। और जानवर की है। अरे एक सेकंड, आप क्या कह रहे हैं? वो बिल्ली की पोटी नहीं है तो किसकी पोटी है? वो बिल्ली की पोटी नहीं है, वो किसी और जानवर की है। वो कॉफी में डालते हैं, उसका जो टेस्ट है उसको कम करने के लिए। आपकी यही तो बात है। आप प्रॉब्लम ये है, वो कह रहे हैं कि मलमूत्र जो है, वो जो मलमूत्र है, वो जो जिसे मलमूत्र कहते हैं, वो बिल्ली का नहीं है, किसी और जानवर का है। अब देखो, ये बिल्ली का पक्ष लेने बैठ गए, जबकि ऑन रिकॉर्ड गूगल करो तो मिल जाएगा कि बिल्ली की पोटी की कॉफी बनने। लेकिन ये लगता है और मेरी बेटी है, ये भी मेरी सुनती नहीं है ना पढ़ती है, बस फोन देखती है। अच्छा, ऐसा है? कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है, ये ली। अच्छा, तो उसके आसपास कोई और बच्चा नहीं है? नहीं। तो समस्या तो ये है ना कि बच्चों को बच्चे भी तो चाहिए ना खेलने के लिए, इसलिए आप और बच्चा दो उसको। अब बताइए गुरुजी। हाँ, तो अच्छा